मैंने जो सर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा आधार कार्ड छूट गया था, जिसकी वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाया था। तुम सेंटर पे आधार कार्ड ले जाने भूल गए थे? जी, दादी की डेथ हो गई अगली प्रिपरेशन के दौरान। 2022 में? 2022 के लिए कोविड के कारण हो गया था कुछ? मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम सर, वो भी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम 2019 से है। ठीक है। उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं था, फिर मैंने उनके टेस्ट रिपोर्ट वगैरह देखे तो मुझे जानकारी हुई कि ऐसा है, उसको सही नहीं किया जा सकता, उसका ट्रांसप्लांट ही एक लास्ट ऑप्शन है। इतना सब होने के बाद अब फाइनली कितना आ रहा है ओवरऑल? तुम्हारा एक्सपेक्टेड कितना है? तो चलो आज तुम्हें मिलवाते हैं नीट 2024 के टॉपर से। हेलो, कैसे रोहित? ऑल गुड सर। ऑल गुड, चलो अच्छी बात है। कैसा गया पेपर? सर बहुत बढ़िया गया पेपर। तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार तुम नीट 2024 में? सर 175 इन फिजिक्स एंड ओवरऑल 695 to 700। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था? नहीं सर, ये मेरा 6th ड्रॉप। 6th ड्रॉप था? जी सर। यार तुम्हारी कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो बैठ के बात करते हैं, आ जाओ यार, आ जाओ बैठ के बात करेंगे। थैंक यू। चलो रोहित यार, शुरू करने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ से वैसे? सर मैं आजमगढ़ से हूँ, उत्तर प्रदेश से। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये उत्तर प्रदेश में? ये करीब सर वाराणसी के आसपास में है। बनारस के आसपास है। चलो बहुत अच्छी बात है। और रोहित ये बताओ, ये तुमने नीट 2024 जो दिया है, ये तुम्हारा मतलब फ्रेशर दिया है, 12th के साथ दिया है, या फिर ड्रॉपर हो तुम? नहीं सर, मेरा ड्रॉप रहा है अभी। ड्रॉप लिया है। कौन सा ड्रॉप था रोहित ये? सर ये 6th ड्रॉप था मेरा। 6th ड्रॉप। हमने मतलब रोहित को इसीलिए सिलेक्ट करा है क्योंकि आई थिंक रोहित की जो एक स्टोरी है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है हर एक ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए। क्योंकि 6th ड्रॉप मतलब रोहित कैसे लिया तुमने? मतलब ये इतनी हिम्मत लेके कैसे आए, कहाँ से आई है? सर मेरी हिम्मत तो माँ पापा के साथ ही है, उन्हीं दोनों लोगों ने ज़्यादा हेल्प करी और उन्होंने ही मोटिवेशन दिया। जो भी था उन्हीं लोगों की वजह से हुआ। पर फिर भी रोहित तुम्हें 6 ड्रॉप क्यों लगे? मतलब जैसे मेरा भी ये मानना है कि अगर आप 1 साल या 2 साल तमीज से पढ़ाई कर लेते हो ना, नीट की निकल जाता है। मतलब आपको इतना ज्यादा नहीं करना होता। जी सर। तो सर मैंने जो सर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा आधार कार्ड छूट गया था, जिसकी वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाया था। तुम सेंटर पे आधार कार्ड ले जाने भूल गए थे? जी। अच्छा, ये तुमने 12th के साथ दिया था क्या? नहीं सर, ये मेरा ड्रॉप था, फर्स्ट ड्रॉप था। अच्छा, और तुमने वैसे 12th करा कब है? 12th करा सर 2018 में। तब तुमने नीट का नहीं सोचा था? नहीं, तब नहीं सोचा। पता ही नहीं था तुम्हें नीट क्या होता है? पता था सर, बस ये था कि बाद में करेंगे 12th के बाद। अच्छा, पर करना था ये पता है, पर 11th-12th में सिर्फ स्कूल करना? जी जी, ठीक है। और फिर 2019 में तुमने दिया, 1 साल पढ़ाई करके। कोचिंग करी थी कोई जमाने में? जी सर, कोचिंग। ठीक है। और उसका अब तुम्हारी तैयारी हो गई थी 2019 में? हाँ सर, मेरी तैयारी अप्रॉक्स थी कि मैं कट ऑफ क्लियर कर सकता था, इतना था तुम्हारा। और सिर्फ तुम आधार कार्ड ले जाना भूल गए सेंटर पे। जी सर। इस चक्कर में तुम एग्जाम नहीं दे पाए? इसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाया मैं। और उस जमाने में तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे थे 2019 में? सर 500 से 550 के बीच में आते थे, और उसी के अप्रॉक्स कट ऑफ भी रहती थी उसमें। हाँ, याद रखना 2019 में कट ऑफ अराउंड 520 530, मतलब 550 पे आप एक डिसेंट कॉलेज में घुस सकते थे, वो जमाना था। मतलब तुम बाउंड्री पे था। मतलब हो सकता है कि अगर उस पॉसिबिलिटी थी सर, शायद तुम आधार कार्ड नहीं भूले होते, तुम अपना आधार कार्ड लेके गए होते जी, तो शायद तुमने उसी समय एक मेडिकल कॉलेज में उस जमाने में शायद तुम घुस गए होते जी। एक पॉसिबिलिटी है। तो उसके बाद फील कैसा हुआ? मतलब यार ये बताओ कि सर अचानक से पूरा दिल बैठ गया। जैसे जब उन्होंने एंट्री लेने से मना कर दिया तो जैसे लगा कि अब छोड़ दूँ, अब कुछ नहीं। और मन में भी यही आया। फिर मैंने पापा को कॉल किया, पापा ने समझाया कोई बात नहीं, भूल जाओ सब, आराम से रहो, आराम से घर आओ। पापा ने गुस्सा नहीं करा? नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बल्कि समझाया, उन्होंने समझाया कि शांत रहो, मन को शांत करो और घर आओ आराम से, फिर बात करेंगे जो भी होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 2019 की कहानी 2019 की। पता है ये चीज़ें मुझे ना हर साल किसी ना किसी स्टूडेंट से कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है कि एग्जाम हॉल में जाके मतलब तैयारी होने के बावजूद भी एग्जाम नहीं दे पाए, और कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों के कारण। तो मतलब ये एक्चुअल में मतलब बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। पर फिर उसके आगे तुमने कैसे करा? फिर तुमने सोचा कि फिर से करेंगे, क्या था? फिर से करने की सोची सर, पर वो एक्साइटमेंट नहीं थी। और फिर से प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी, करते करते 2020 आ गया है ना? 2020 आ गया, जिस वक्त में कोरोना आ गया, और कोरोना की वजह से मुझे वापस घर जाना पड़ा। ठीक है। और घर पे वो माहौल नहीं मिला, और मेरी सारी जो है प्रिपरेशन खराब हो गई, और मैं एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया। कोविड के दौरान घर पे मतलब सेल्फ स्टडी नहीं हो पाई, पढ़ाई नहीं हो पाई, वो माहौल नहीं मिल पाया जो पढ़ाई करने के लिए चाहिए जी। और शायद तुमने 2019 में बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी, तो फिर एक मन भी नहीं रहा होगा जी। तो 2020 में फिर तुमने एग्जाम दिया? 2020 में एग्जाम दिया, 2021 में भी दिया, और दोनों टाइम कोरोना था।
और दोनों टाइम कोरोना की वजह से मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया। तो इस दौरान तुमने फिर कोचिंग नहीं करी? नहीं, ऑनलाइन कोचिंग करने भी नहीं सोची? नहीं। अन अकेडमी आने की नहीं सोची? अन अकेडमी के बारे में मुझे उस वक्त पता नहीं था, पता ही नहीं तो जमाने में। और कोरोना जब सेकेंड टाइम कोरोना आया उसके लास्ट में मुझे इसके बारे में पता चला, 21 के एंड में? 21 के एंड में। अच्छा, तो इस पे में कितने मार्क्स आए थे फिर भी तुम्हारे 2020 और 21 में? 496 मार्क्स थे सर 2021 में। 2021 में 500 के अराउंड अटक गए थे तुम, है ना? ठीक है। और फिर तुम अनअकैडमी के बारे में पता कैसे चला? फिर एक फ्रेंड के थ्रू पता चला, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसी के थ्रू पता। अच्छा, वो अनअकैडमी में पढ़ रही थी? जी सर। ठीक है। तो फिर तुमने अनअकैडमी में कब आए? 2021 निकल गया, तुम्हारे 500 के अराउंड नंबर आए, है ना? जी। 490 समथिंग। फिर उसके बाद सर मेरी दादी की डेथ हो गई अगली प्रिपरेशन के दौरान। 2022 में? 2022 के लिए कोविड के कारण हो गया था कुछ? कोविड के कारण नहीं सर, उनकी एज हो गई थी, वो 95 के अराउंड थी। अच्छा, तो ठीक उसकी है। वजह से। ठीक है, फिर तो मतलब पूरी जिंदगी जी हैं दादी? हाँ, उन्होंने पूरी जिंदगी। कैसी थी दादी की मतलब जिंदगी? खुश रहते थे हमेशा? खुश रहती थी, थोड़ा गुस्सा भी करती थी? बुढ़ापे में थोड़ा गुस्सा आ ही जाता तो उसकी वजह से। अच्छा, उन्होंने बोला कि तू मेरे को डॉक्टर बन के देखा कभी, ऐसा? नहीं, उन्होंने तो पापा को डांटा। उन्होंने बोला क्यों उसे भेज रहे हो घर से बाहर? घर से बाहर क्यों भेज रहे हो? घर पे रखो, घर से पढ़ लेगा, कर लेगा। हाँ, बस वो पापा को डांटती थी बाहर भेजने के लिए। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। और दादी से बहुत ज्यादा क्लोज थे तुम? जी सर, बहुत ज्यादा। तो फिर तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा होगा? बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। ठीक है। तो फिर उसमें कितना मंथ तुम्हारे प्रिपरेशन का चला गया था? करीब 3 महीने उसमें चले गए थे। ठीक है। और ये 2022 में तुमने कोचिंग ज्वाइन करी कि अभी भी तुम सेल्फ स्टडी कर रहे थे? सेल्फ स्टडी ही कर रहा था सर 2022 में भी? 2022 में। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुमने 20-21 करी और तुम्हारे उतने मार्क्स नहीं आ रहे तो सेल्फ स्टडी करने की जगह कोचिंग ज्वाइन करें? मतलब सर पता नहीं क्यों जैसे लगता था कि कॉन्फिडेंस मैं खुद से कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ थी। तो तुम्हारे हिसाब से ये डिसीजन तुम्हारा सही था या नहीं? नहीं सर, सही नहीं था। एक गाइडेंस प्रॉपर ज्वाइन कर लेना था ना? करना ही था, क्योंकि शायद सेल्फ स्टडी में उतना डिसिप्लिन बनाना, टाइमली सिलेबस करना, डेडलाइंस मीट करना, मतलब बहुत सारी प्रोसेस होती है ना? जी सर। है ना? बात तो ये कि देखो कंटेंट तो देखो अवेलेबल है, तुम पढ़ सकते हो, बहुत सारी जगह यूट्यूब पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है, पर उसमें बहुत सारा नॉइस है, बहुत सारा डिस्टॉर्टेड है। यूट्यूब तो बहुत ज्यादा खराब चीज है। हाँ, वहाँ से तो नहीं यूट्यूब पे पता है 1% चीजें अच्छी हैं। हाँ, कुछ चीजें तो हर जगह सर अच्छी होती हैं, वो यूट्यूब पे भी। तुम उस तक पहुंच पाओ वो बहुत मुश्किल है। तुम उस 99% जो नॉइस है ना, उसमें तुम्हारा इतना समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए होता है कि एक राइट गाइडेंस में आप चले जाओ, कहीं भी जाओ, पर एक राइट गाइडेंस में राइट टीचर्स के साथ पढ़ लो। थोड़ा सा हो सकता है स्पीड में भी लगे, पर चीजें फिर टाइमली कंप्लीट होने लगती है हमारी, है ना? तो फिर तुमने 2022 में भी कोचिंग नहीं करा? नहीं सर, कोचिंग नहीं करा मैंने। और कितना आया 2022 में तुम्हारा? 2022 में 565 थे। 565 मार्क्स आए 2022 में तुम्हारे। तो मतलब लिटिल टू नो इम्प्रूवमेंट कहूंगा। हाँ, क्योंकि 2022 तक अच्छे खासे कट ऑफ जाते थे, बहुत ज्यादा, है ना? ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर अराउंड 620 के अराउंड जा रहा है उस जमाने में। हाँ सर, है ना? उसी के उसके नीचे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि 2022 में ही ओम प्रभु ने दिया था। हाँ, अभी है ना एम्स दिल्ली में है। ठीक है, फिर तुमने 2022 में वर्क कर, फिर गिव अप करने का नहीं सोचा? ये तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ड्रॉप था। चौथा ड्रॉप। अब तुमने नहीं सोचा, घर वालों ने बोला कि अब तूने अपना कर लिया, 3 साल से तू पढ़ाई कर रहा है, अब छोड़ दे, बस हो गया? 4 साल बहुत होता है, क्योंकि बहुत होता है 4 साल। घर वालों ने सर कभी नहीं बोला, हालांकि बाहर के लोग पापा को ऐसा बोलते थे कि उसे प्राइवेट करा दो। पापा किसान है, तो पापा के मन में लोगों ने डाल दिया कि जमीन बेच के प्राइवेट करा दो, या फिर फॉरेन से करा दो, या BAMS वगैरह करा दो। उस वक्त BAMS मिल रहा था उसके उस नंबर के अप्रॉक्स में, तो बहुत लोगों ने बोला, लेकिन पापा ने मुझसे तो कभी डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने भी मम्मी से बोला, और मम्मी के थ्रू मुझे ये बातें पता चली थी। अभी भी उन्होंने कभी मुझसे ये बात नहीं। ठीक है। तो लेकिन फिर पापा ने, मम्मी ने, दोनों लोगों ने सपोर्ट किया, और मेरा मन था कि यही करना है मुझे, और कुछ नहीं करना था। मतलब तब भी तुम्हें ऐसा डाउट नहीं आया? नहीं, कि शायद मुझे छोड़ देना चाहिए प्रिपरेशन, क्योंकि 4 साल हो गए? सेल्फ डाउट में आ जाता है इंसान। सेल्फ डाउट सर मुझे सिर्फ कोरोना के वक्त में ही आया था। पहली बार जब एग्जाम छूटा था उसी वक्त आया था सेल्फ डाउट। उस समय क्यों आया था सेल्फ डाउट? क्या आया था सर? इतनी प्रिपरेशन के बाद भी अगर छूट जाए तो मन जैसे टूट जाता है, उसी की वजह से। सही बात होता है। अगर हम पूरा प्रिपेयर्ड होना होगा, फिर हम पार्टिसिपेट ही ना कर पाए, वो तो बहुत अलग होता है। एक तो है कि हम प्रिपेयर नहीं है, हम तैयार हैं लड़ने के लिए, और लड़ने का मौका ही ना मिले, वो फेयर फाइट ही ना मिले। बिल्कुल। और 2022 और 2023 में मेरे साथ ये था कि मैं प्रिपरेशन कर ही नहीं पाया। अच्छा, पूरी तरह से नहीं कर पाया, क्योंकि 2022 में दादी की डेथ हो गई, 2023 में अंकल की डेथ हो गई, और उसके साथ मम्मी की किडनी की। तुम्हारे साथ रहते थे? साथ ही में पूरा परिवार ही है, पापा लोग 4 भाई हैं, बड़ी फैमिली है। जी। अंकल से भी क्लोज थे तुम? हाँ सर, क्लोज थे उनके। चाचा थे तुम्हारे? जी।
ओके। चाचा क्या, वो बड़े पापा से बड़े हैं, लेकिन हम लोग उनको अंकल बुलाते थे, चाचा बुलाते थे। ठीक है। और फिर मम्मी को क्या हुआ? मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम सर, वो भी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम 2019 से है। ठीक है। उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं था, फिर मैंने उनके टेस्ट रिपोर्ट वगैरह देखे तो मुझे जानकारी हुई कि ऐसा है। ठीक है। तो अभी सही हो गया है वो? नहीं सर, वो अभी सही नहीं हुआ। अच्छा। और जहाँ तक मुझे पता है किडनी की प्रॉब्लम में उसको सही नहीं किया जा सकता, उसका ट्रांसप्लांट ही एक लास्ट ऑप्शन है। अच्छा। और उसको ट्रांसप्लांट के लिए दोनों किडनी में हो गया दिक्कत? दोनों किडनी, लगभग 80% दोनों किडनी खराब। तो ट्रांसप्लांट फिर कराने का सोच रहे हैं? ट्रांसप्लांट कराने की सोची थी, मौसी और मामा दोनों लोगों ने कहा कि हम अपनी किडनी दे भी देंगे, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी, उन लोगों की ना हो, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। ओके। तो अभी मम्मी की तबीयत कैसा रहता है फिर अभी? मम्मी की तबीयत कुछ भी फिक्स नहीं है, रैंडम है सर, कभी भी गड़बड़ हो जाती है, कभी भी ठीक रहती है। कभी कभी रात में, तो अभी मैं यहाँ पे आने से पहले रात में उनको सांस फूलने लगी थी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, तो मैं गया डॉक्टर के पास, वहाँ से नेबुलाइजर मशीन होती है वो लेके आया, उन्हें लगाया पूरा मास्क वगैरह, तब उन्हें थोड़ा आराम हुआ, तब वो जाके सो पाई। फिर अगले दिन डायलिसिस के लिए गई। अच्छा, मम्मी अभी डायलिसिस पे रहते हैं? हाँ, अभी वीक में 3 टाइम्स डायलिसिस होती है उनकी। और तुम्हारा कोई भाई बहन है कि तुम अकेले हो? भाई में तो मैं अकेला हूँ, बहनें हैं दोनों छोटी हैं। तो पूरी जिम्मेदारी मतलब तुम्हारे ऊपर या पापा के ऊपर है? हाँ, मेनली तो पापा भी है, अभी तो पापा ही सब कुछ संभाल रहे हैं। तो ऐसे में फिर पढ़ाई कैसे करते हो रोहित? मतलब ऐसे में ये तो मतलब अगर घर पे ही इतनी परेशानी है और तुम बोले कि अभी कोई इलाज भी नहीं है मम्मी का जो दिक्कत है? नहीं, कोई इलाज नहीं है, ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन। तो फिर हर दिन तबीयत खराब हो रहा था जरा, ऐसा है? हाँ, मम्मी कभी कभी स्टेबल रहती हैं, कभी कभी गड़बड़ हो जाती हैं। और खाना पीना खा पाती है मम्मी प्रॉपर? नहीं, एक रोटी से ज़्यादा खाने में दिक्कत होने लगती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है या उल्टी होने लगती है, ऐसे करके। ठीक है। तो ये पिछले 2019 से चल रहा है, मतलब 2019 पूरी प्रिपरेशन के दौरान ही चल रहा है? हाँ, पूरी प्रिपरेशन के दौरान ऐसा रहा। तो फिर अभी फिर तुमने 2022 में तुम्हारे 560 अराउंड समथिंग आए मार्क्स, है ना? 560। फिर 2023 में शायद तुमने कोचिंग ज्वाइन करी या नहीं करी? करी थी सर, वो भी लास्ट में अंकल की डेथ की वजह से मुझे लेट हो गया और मम्मी की किडनी की प्रॉब्लम होने लगी थी, तो ज्वाइन करते करते दिसंबर आ गया। तुमने दिसंबर 2022 में ज्वाइन करी? मतलब नीट 2023 से 4-5 महीने। क्या ज्वाइन करा था, कौन सी कोचिंग? अनअकैडमी। अच्छा, तो अनअकैडमी पे आए थे दिसंबर 2023 में आए थे? 2023 4 महीने पहले एग्जाम जी। ठीक है। और फिर किससे पढ़ रहे थे तुम? सर, आपके बारे में पता चला मुझे अपनी फ्रेंड के थ्रू। ठीक है, जिस फ्रेंड ने अनअकैडमी रिकमेंड किया था? जी सर। ठीक है। तो उसने मुझे रेकमेंड किया, उसने बताया आपके बारे में, तो मैंने आपसे पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके कवर कर लूँगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। आपके लेक्चर्स काफ़ी डिटेल्ड होते हैं, तो उसमें मैं कवर नहीं कर पाया। मुझे लगा ऐसा सूडो कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ जल्दी जल्दी करके। कि एक ड्रॉपर को लगता है कि मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे चीज़ें पता है, कॉन्फिडेंस रहता है उसके लिए। तो तुमने कौन कौन से चैप्टर तो पढ़ लिए थे? मैंने काइनेमेटिक्स करा और बेसिक मैथ और वेक्टर करा, काइनेमेटिक्स, एनएलएम और फ्रिक्शन कर पाया। पर ये पूरा डिटेल में करा था? ये पूरा डिटेल डीपीपी सॉल्व करे तो उसके बाद पूरी डीपीपी उसकी करी थी। तो जब तुमने ये चैप्टर्स पढ़े तो तुम्हें कैसा लगा? मतलब कि ये सब तुम्हें पहले ऑलरेडी आता है या फिर सब कुछ नया है, या फिर कैसा फील हुआ? सब बहुत नया लगा मुझे, और उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरा इस बार नहीं होता है तो मैं पूरी प्रिपरेशन अगले साल से ढंग से करूँगा, पूरी स्टार्टिंग से अच्छे से करूँगा। ठीक और है। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर, इस साल जो है, पूरा प्रिपरेशन किया। उसमें भी मैं शुरू में तो नहीं कर पाया, मिड अगस्त से ज्वाइन कर पाया। नीट 2023 में तुम्हारा कितना मार्क्स आया था? वो भी सर 565 ही रह गया था, उसी के तुम 2022 में भी लाए। तुम्हारा ये होता था कि हर साल तुम लास्ट के 4-5 महीने प्रिपरेशन कर रहे थे, स्टार्टिंग का पूरा टाइम तुम्हारा, और वो भी ऐसा नहीं कि तुमने मक्कारी मारी, एक्सटर्नल फैक्टर्स। हाँ सर, कह सकते हैं कि मेरी भी थोड़ी चीजें थी, कमजोरी थी। तो अच्छी बात है, तुम खुद की गलती मान रहे हो। बहुत सी जगह क्या होता है कि हम ब्लेम करते रह जाते हैं हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स को, और खुद का जो साइड होता है ना, खुद की जो चीज़ें हमारे हाथ में हम उसको मानते भी नहीं है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं ना, सबसे पहले हमें हमारे अंदर लिटरली हमें अपनी गलती और हमारे अंदर वो देखना चालू करना है कि कहीं ना कहीं कमी हमारी तरफ से भी रह जा रही है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स। और मैं जितना देख पा रहा हूँ भाई, मतलब रोहित की जिंदगी में जितनी समस्याएं उतनी तो मतलब मैक्सिमम लोगों की लाइफ में, हमें मुझे पता है होंगी, सबकी जीवन में अलग अलग तरीके की समस्या होंगी, पर इतनी शायद नहीं होंगी। तो मतलब अगर रोहित कर सकता है, हम सब भी कर ही सकते हैं, ये चीज़ हम सब भी कर ही सकते हैं। तो रोहित, फिर 2023 में भी तुम्हारा सेम मार्क्स आया, पर उसका तुमने इस बार भी तुमने गिव अप करने का भी नहीं आया? इस बार तो सर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि आपसे मैंने 2-3 चैप्टर्स जो पढ़े थे, तो मुझे लगा अगली साल तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। कोई दिक्कत ही नहीं है। और पापा से मैंने बोला, पापा ने सपोर्ट किया,
और मैंने फिर से अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया 2000 नीट 2023 के बाद। 2023 के बाद। पर ये भी तुमने अगस्त में लिया? अगस्त में लिया। ये 3 महीने फिर क्यों छोड़ दिया? हम तो बैच एग्जाम के बाद तुरंत लेके आ जाते। सर मम्मी की प्रॉब्लम जो है ऐसी है ना, तो कभी कभी एडमिट होना पड़ता है उन्हें, दिक्कत कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस समय मम्मी का तबीयत फिर से खराब हो गया? फिर से खराब तो तुम्हारा 3 महीने फिर उसमें गया? फिर उसमें आ गया मई जून जुलाई। जून-जुलाई। तो उस समय तुम्हें मतलब बहुत डिप्रेस्ड या हेल्पलेस फील नहीं होता था कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं कर भी सकता हूँ, मुझे दिख गया है कि मैं पढ़ सकता हूँ, पर मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ सिचुएशंस के कारण? ऐसा लगता था सर कभी कभी, लेकिन पापा को देख के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता। अच्छा। वो बहुत मेहनती हैं। पापा से अगर आपको कभी मौका मिला तो बिल्कुल मिलेंगे यार, अभी तुम्हारे रिजल्ट के बाद बिल्कुल मिलेंगे यार, बिल्कुल मिलेंगे। तो वो बहुत मेहनती इंसान है। वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और रात के 10 बजे करीब सोते हैं, और दिन भर उनको कुछ ना कुछ काम रहता ही रहता है। क्या करते पापा? पापा एक तो फार्मर हैं शुरू से ही। अच्छा। और थोड़ा बहुत बिजनेस के लेके करते हैं उसी तो में। तुम्हारे खुद के खेत हैं? हाँ सर, खुद के खेत, फार्मर है पापा है? हाँ, तो है ना, ठीक है। उसी को लेके उनके मन में लोगों ने डाल दिया था कि उसको बेच के प्राइवेट MBBS करा दो या फॉरेन से करा दो। अच्छा, पर तुमने मना कर दिया? पर मैंने मना कर दिया। मतलब मैं भी बिल्कुल इस सीजन का एग्री नहीं करता कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के प्राइवेट MBBS करने जाओ, बिल्कुल नहीं करता। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप निकाल के गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ होगा। मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। पापा ने सिर्फ एक बार मुझसे इस बारे में बात करी थी कि मैं बेच के करा दूं कहो तो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये 2023 आ गया, मतलब नीट 2023 हो गया, तुमने अगस्त से पढ़ाई चालू कर दी प्रॉपर। सर। तो तब तक तो तुम्हारे 2-3 चैप्टर छूट गए होंगे जो स्टार्टिंग के? काफ़ी छूट गए थे पर सर। तुमने वो पहले क्योंकि कवर भी कर लिए थे ना? नहीं सर, वो तो बात की चीज़ें थी ना। पहले आपने सर ये मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा ली थी, अच्छा, सेमीकंडक्टर पढ़ा लिया था, और बेसिक मैथ और वेक्टर 20% यूनिट डायमेंशन इसमें से ही आ जाता है। तो मैं स्टार्टिंग में पढ़ा देता हूँ। तो ये तुम्हारा छूट गया फिर से? ये छूटी हुई थी चीज़ें शुरू में। फिर तुमने रिकॉर्डिंग देख के कवर करा? हाँ, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग से कवर करी। ठीक है, ठीक है। और फिर तुमने साथ में फिजिक्स पूरी पढ़ी मुझसे? पूरी फिजिक्स और तुम्हें अब पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि अफोर्ड दोगे, तुम्हें अंदर से आ गया था एकदम सर। तो तुम्हें फिजिक्स से डर ही नहीं लगता था मुझे। नीट के पहले तक मुझे लगता था ये हो जाएगा। मुझे डर बायो में लगता था, उसमें सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके। बायो तुमने खुद से करी कि बायो के लिए पढ़े थे? बायो के लिए पढ़ा था सर मैंने 2023 में प्रणव पुंडरीक सर से पढ़ा। बहुत अच्छे टीचर है वो, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। तो उनसे तुमने बायो पढ़ा पूरा? हाँ, वो 2023 में पढ़ा था। इस साल मैंने बायो लेक्चर ही अटेंड नहीं करा। तुमने खुद से सेल्फ स्टडी करा? सेल्फ स्टडी करा और उनसे प्रैक्टिस करी। वो प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, स्पेशल क्लास में अकेडमी की? स्पेशल क्लासेस स्पेशल में भी कराते हैं और प्लस क्लासेस में भी कराते हैं। ठीक है। वो मॉक टेस्ट सीरीज कराते हैं। तो तुमने उनके क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करे? बहुत सारे सर। और एनसीईआरटी पढ़ते थे फिर बायो में? हाँ, एनसीईआरटी पढ़ता था। ठीक है। और खुद के एनसीईआरटी में खुद से नोट्स वगैरह बनाए थे तुमने? पूरे सर बना रखे थे? हाँ, उस एनसीईआरटी में ही मार्क करते जाता था। ठीक है। और उसी को रीड करता था बार बार। ठीक है। और केमिस्ट्री में क्या करा था रोहित तुमने? केमिस्ट्री में सर रमेश शारदा सर, SKC सर और AGM सर, तीनों लोगों से जो हमारी पूरी टीम है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, उनसे पूरा पढ़ा पूरा। जी सर। उसके अलावा कोई बुक वगैरह को सॉल्व करी? नहीं सर, कोई बुक नहीं। बस टीचर के नोट्स काफी थे? यस सर। और तो और मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में भी कोई मॉड्यूल, कोई एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करी। बस क्लास करी थी एक सिर्फ क्लास करी थी, और क्लास के जो नोट्स और क्वेश्चंस थे उन्हीं को करा था। और उसमें इतनी प्रैक्टिस हो गई कि फिजिकल के क्वेश्चन हो जाते थे? प्रैक्टिस सर मैं फिजिक्स के थ्रू समझ लीजिए उसकी प्रैक्टिस करता था। नहीं, ये तो है, फायदा तो होता है, फायदा होता है, डेफिनेटली होता है। हाँ, तो मैं फिजिक्स की प्रैक्टिस करता था और उसका फायदा मुझे जो है फिजिकल केमिस्ट्री में मिल जाता था। ठीक है, अच्छी बात है। तो उस वजह से उसकी जो मेरा शुरू में प्रिपरेशन छूटा था, वो टाइम मैनेज करने के लिए मैंने उसको उस तरीके से किया कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस ना करके सिर्फ उसके नोट्स प्रिपेयर करूं और फिजिक्स के थ्रू उठा के उसको जो है पूरा बैलेंस कर लूँ। ठीक है, पर मैं हर एक को रिकमेंड नहीं करूंगा। जो भाई प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करना ही चाहिए, पूरी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। वो मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट को लेके किया था, क्योंकि तुम्हारे पास उतना समय नहीं था। ठीक है, समय नहीं था। ठीक है। और तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ के भी ऐसा लगा कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, बहुत कुछ नया सीख रहे हो? हाँ सर, बहुत चीज़ें नई लगी। SKC सर से भी बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिली, और AGM सर ने तो बहुत ही अलग लेवल की चीज़ें कराई थी। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ना, अगर तुम 2020 में जो कोविड वाला टाइम था ना, अगर उस समय तुम हमारे पास आ जाते, क्योंकि हम इन्हीं टीचर का बैच उस समय आ चुका था अन अकेडमी पे, तो शायद तुम 2020 में ही खत्म कर देते एग्जाम, मुझे ऐसा लगता है। बहुत आराम से कर सकता था सर। उस वक्त तो ये नीट का जो पेपर था वो भी बहुत आसान आया था। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे पता नहीं चला उस वक्त ना अन अकेडमी के बारे में। तो मैंने अवेयरनेस का थोड़ा हो जाता है, और यूट्यूब पे बहुत सारा नॉइस है, बहक भी जाते हैं बच्चे यूट्यूब से तो बहुत। ठीक है। तो रोहित, अभी इतना सब होने के बाद जी सर, अब फाइनली कितना आ रहा है ओवरऑल? तुम्हारा एक्सपेक्टेड कितना है? 695 to 700 अप्रॉक्स है। अप्रॉक्स है ना, वो कुछ डाउट हो। फिजिक्स में कितना?
फिजिक्स में 170 to 175। और लास्ट ईयर कितना रह गया था फिजिक्स में? और फिजिक्स में 110 रह गए थे। लास्ट ईयर 110 रह गया था, तो सीधे लगभग 60-70 नंबर का जंप हो गया तुम्हारा। वो भी मैंने सिली मिस्टेक कर दी सर, नहीं तो 175 to 180 मार्क्स तो आ जाते। फिजिक्स में कौन सा गड़बड़ कर दिया? एक सोलर सेल और रिवर्स बायस जंक्शन वाला क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया? बहुत आसान था सर। क्यों? और सिर्फ उसी तरह से आसान क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री में भी गलत कर दिया। अच्छा, उसकी वजह से दिक्कत। पर ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अंत भला तो सब भला भाई, सीधी सी बात है। और देखो एग्जाम में ना, फाइनल एग्जाम में ना, ऐसा क्वेश्चन है जो तुम कभी गलत नहीं करोगे ना, वो भी गलत हो जाते हैं। दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन। पर ठीक है यार, अब इतना नहीं सोचना। लेट्स नॉट बी टू हार्श ऑन आवरसेल्फ कि ये होता तो क्या होता। यू हैव ऑलरेडी डन अ लॉट, और डेफिनेटली तुम्हें बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, मे बी VMMC, MMC, है ना। देखते हैं, फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं 14 जून का। तो अभी मम्मी पापा के चेहरे पे कैसा दिखता है तुम्हें? क्योंकि पूरी फैमिली एक स्ट्रगल से गुजर भी रही है, राइट? अभी तो सर मम्मी पापा और बहन और जो अंकल के लड़के वगैरह हैं और पूरा मोहल्ला ही सर खुश है। अच्छा, पूरा मोहल्ला खुश है? पापा को लोग बहुत ज्यादा मानते हैं पूरे मोहल्ले में। अच्छा, तो बहुत रिस्पेक्ट है पापा की? बहुत रिस्पेक्ट है सर। तो पैसे भले कम कमाए पापा ने, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, बहुत ज्यादा कम। लोग भरोसा करते हैं। पापा ने जो बोल दिया वो बाहर के लोग भी मान जाते हैं, अपने मोहल्ले के लोग भी मान। ठीक है। बहुत फॉर्चूनेट यार, मतलब इतना अच्छा गाइडेंस तुम्हें मिला है। उनके साथ साथ सर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है जिसने मुझे अनअकैडमी रेकमेंड किया, उसका निकल गया है? उसका नहीं सर, उसका नहीं निकला। ठीक है, वो इस साल भी प्रिपरेशन आपसे कर रही है। अच्छा, कर रही है, चलो अच्छी बात है भाई। और उसके माँ पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया, वो मेरे माँ पापा की तरह ही हैं वो लोग। ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेट्स होप उसका इस साल निकल जाए, उसने जो भी गलतियां करी, और तुम गाइड करते रहना। मैं गाइड कर रहा हूँ सर शुरू से। निकालना ही है, छोड़ना नहीं है, निकालना ही है, खत्म करना है। जी सर। और भाई तुम्हारी जो कहानी है वो तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे शहर में, तुम रहते हो, आने वाली जनरेशन में कई लोगों को इंस्पायर करेगी। जी सर। और सर इसके साथ साथ मेरे मौसा जो हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। अच्छा, उनके लिए भी क्रेडिट है सर। वो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मैं भी उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पता क्या बोलते हैं कि रिलेटिव्स उल्टा उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाते हैं, रादर देन, है ना, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। तो भाई मुझे लगता है कि जब कोई कुछ करना चाहता है, हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। हाँ, पर अगर कहीं वो गलतियां कर रहे हैं तो उनको पॉजिटिव वे में गाइड भी करना चाहिए, ताकि अगर किसी ने कोई गलत डिसीजन लिया है बना सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सपोर्ट करा मेरे लिए। हाँ सर, मेरे लिए तो मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे फ्रेंड्स ने और बाकी सारे मोहल्ले के लोग, सभी लोग सपोर्ट करते रहे हमेशा से। इतना पता, यही मेरे लिए फॉर्चुनेट रहा है सर, इसीलिए मैं इतना आगे आ पाया, नहीं तो शायद मैं छोड़। इतना फाइट भी, इतने लंबी लड़ाई लड़ पाए तुम। 6 साल की लड़ाई आसान नहीं होती, लोग 1 साल 2 साल में गिव अप करते थे। 6 साल की लड़ाई बहुत लंबी है। जी सर। सब सपोर्टिव थे, नेबर्स तक सपोर्टिव थे, सभी लोग सपोर्टिव थे, इसीलिए मैं इतना कर भी पाया, नहीं तो शायद मैं छोड़ देता। आई विश हम इंडिया में हर जगह सभी ऐसा बोल पाए और हम सब एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बन पाए, रादर देन दूसरे को ब्लेम करने की जगह कि वो सपोर्टिव नहीं, हम भी दूसरों के लिए सपोर्टिव बने। और तुम्हारी स्टोरी ना तुम्हें पता भी नहीं है, ये आने वाली कितने सारे ड्रॉपर्स जो नीट 2025 के लिए लेने वाले, उनको इंस्पायर करने वाले, क्योंकि कई बच्चे डाउटफुल होते हैं 1 साल या 2 साल के बाद कि यार अब करें या ना करें, है ना। तो खैर ये तो तुम्हारा ही डिसीजन है, तुम्हें देखना पड़ेगा खुद से, पर अगर कर रहे हो तो 1 साल में खत्म कर देना है, फिर दूसरा मौका नहीं है, 1 साल में खत्म कर देना है अगर हम कर रहे हैं तो। चलो ऐसा बताओ, मीठे में क्या खाओगे? मीठे में कुछ भी खा सकते हैं। चॉकलेट मंगाए? यस सर। चलो जादू से चॉकलेट आए मेरे हाथ में, भगवान मेरे को एक चॉकलेट दे। अरे आ गई चॉकलेट। चलो भाई मुंह मीठा करते हैं, है ना। अच्छा नहीं पहले नहीं पहले आप। अच्छा पहले मैं खाऊंगा, चलो ठीक है। ये डिश। थैंक यू सर। ठीक है रोहित, तो जाते जाते कोई एक एडवाइस जो तुम आने वाले स्पेशली ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए जो नीट 2025 में ड्रॉप लेने वाले, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं तो सर सभी के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर भरोसा करो, और मम्मी पापा अगर सपोर्टिव नहीं है तो उनको कन्विंस करो, वो लोग सपोर्ट करेंगे, अल्टीमेटली सपोर्ट करेंगे, और आपको कंसिस्टेंटली एकदम मेहनत करते जाना है और फोड़ देना है कुल मिला के, बस इतना ही है। लेट्स क्रैक इट।